रानू चिड़िया अपने नन्हे से बच्चे के साथ तिनके के घोंसले में बैठी हुई थी। तभी सभी पक्षी एक दिशा में तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। मम्मा, ये सारे पक्षी आज सुबह सुबह इतनी जल्दी में क्यों हैं? कुकू बेटा, शायद यह दाना लेने जा रहे होंगे। तभी पास से कालू कौवा गुजरता है। तभी रानू चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, कालू भैया, आप सभी इतनी जल्दी में क्यों हैं? कहाँ जा रहे हो आप सब? रानू चिड़िया, जंगल में तेज बारिश के साथ तूफान भी आने वाला है। हम सब नारियल के पत्ते लेने जा रहे हैं ताकि अपने घरों को मजबूत बना सकें। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कुकू बेटा, हमारा भी घर तिनकों का है, मैं भी नारियल के पत्ते ले आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मम्मा चिड़िया भी नारियल के पेड़ से पत्ते लाने चली जाती है। जब रानू चिड़िया नारियल के पेड़ के पास पहुँचती है तो उसे कोई भी पत्ता नहीं मिलता। रानू चिड़िया मैना से पूछती है, मैना, सुना है सारे पक्षी नारियल के पेड़ से पत्ते तोड़ रहे हैं, लेकिन इस नारियल के पेड़ पर तो कोई पत्ते नहीं हैं। चिड़िया बहन, इस पेड़ के पत्ते खत्म हो गए हैं और सभी पक्षी दूसरे नारियल के पेड़ से पत्ते लाने के लिए गए हैं। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है और दूसरे नारियल के पेड़ की तरफ जाती है। तभी रानू चिड़िया वहाँ यह सब देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ तो पक्षियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। रानू चिड़िया थोड़ा आगे जाने की कोशिश करती है और लाइन के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया को ये देखकर गुस्से में कहता है, हम पहले आए हैं और नारियल के पत्ते भी पहले तोड़ेंगे और तुम पीछे जाकर अपने नंबर पर खड़ी हो जाओ। तभी रानू चिड़िया रोने लग जाती है। कौवे भैया, मेरा बच्चा अभी छोटा है, वह घोंसले में अकेला है। आप कृपया कर मुझे नारियल के पत्ते पहले तोड़ लेने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे दूसरे पक्षी और कबूतर भी यह बोलते हैं कि नहीं तोड़ने देंगे आपको पत्ते, और रानू चिड़िया को लाइन से निकाल देते हैं। यहाँ पर कोई मुझ पर रहम नहीं करेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ और शाम को आकर नारियल के पेड़ से पत्ते तोड़ ले जाऊंगी। सोचकर रानू चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप बिना नारियल के पत्ते लिए ही वापस आ गए? बेटा, वहाँ तो पक्षियों की लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं इसलिए वापस आ गई। मैं शाम को जाकर नारियल के पेड़ से पत्ते ले आऊँगी। सभी पक्षी नारियल के पेड़ से अपने अपने पत्ते तोड़कर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। शाम को जब रानू चिड़िया नारियल के पेड़ के पास पहुंचती है तो उस पर कोई भी पत्ता नहीं लगा हुआ था। यह देखकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। मैं अब क्या करूं? इस पेड़ पर तो कोई भी पत्ता नहीं है। मैं अब कहां से नारियल के पत्ते लेकर आऊं? रानू चिड़िया थोड़ी दूर जाती है तो एक तोता नारियल के पत्तों से अपना घर बना रहा था। तोते भैया, मैं नारियल के पेड़ से पत्ते लाने के लिए गई थी, पर नारियल के पेड़ पर पत्ते खत्म हो गए हैं। प्लीज मुझे 2 पत्ते दे दें। मैंने ये पत्ते बहुत मेहनत से तोड़े हैं और बहुत मुश्किल से मेरी चोंच भी घायल हो गई है ये पत्ते काटते हुए, इसलिए मैं आपको ये पत्ते नहीं दे सकता। रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी तो उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे कुछ नारियल के पत्ते नजर आते हैं। यह पत्ते शायद हवा से उड़कर यहाँ आ गए होंगे। ये पत्ते उठा ले जाती हूँ और अपने घोंसले को बारिश के पानी से सुरक्षित बना लेती हूँ। मम्मा चिड़िया यह सोचकर उन पत्तों को उठाकर ले जाती है। कुकू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरी मम्मा पत्ते ले आई हैं। मेरी मम्मा नारियल के पेड़ से पत्ते ले आई है। अब मैं ये पत्ते ऐसे लगाऊंगी कि बारिश का पानी हमारे घोंसले तक नहीं आ पाएगा। अरे अरे, मेरे नारियल के पत्ते कहाँ गए?
अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने यहीं रखे थे। तोते से जाकर पूछता हूँ। कबूतर नारियल के पत्ते पेड़ पर ना देखकर वह तोते के पास जाता है। तोते भैया, मेरे नारियल के पत्ते किसी ने चुरा लिए हैं, क्या तुमने किसी को देखा है? कबूतर भैया, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले रानू चिड़िया मेरे नारियल के पत्ते लेने आई थी। जरूर रानू चिड़िया ही जाते समय तुम्हारे पत्ते उठा कर ले गई होगी। मैं अभी जाकर रानू चिड़िया के घोंसले में देखता हूँ। कबूतर जल्दी से उड़ता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया उन पत्तों को अपने घोंसले में लगा रही थी। रुको रुको रानू चिड़िया, ये पत्ते तुम कहाँ से लेकर आई हो? कबूतर भैया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये पत्ते मैंने रास्ते में बेरी के पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। ये पत्ते मेरे हैं, मैंने वहाँ रखे थे। तुम किसी से भी पूछ सकती हो। बेरी के पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला है, वहाँ से नीचे गिर गए होंगे। कबूतर भैया, ठीक है, आप अपने ये पत्ते वापस ले जाएं। फिर कबूतर अपने पत्ते लेकर चला जाता है। मम्मा, अब क्या होगा? बेटा, आसमान पर बादल छा गए हैं, बारिश शुरू होने वाली है। हमें यह घोंसला छोड़कर किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर जैसे ही अपने घोंसले से उड़ती है, इतने में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उसका घोंसला तेज हवा से दूर उड़ जाता है। बारिश के आने से पहले पहले सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले पर नारियल के पत्ते लगाए हुए थे। कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ बारिश का आनंद ले रहा था। कबूतर भी खुश था क्योंकि उसने भी नारियल के पत्ते लगाए हुए थे। वह भी बारिश के पानी से सुरक्षित था। तोते ने तो पहले से ही अपना सारा काम कर लिया था। बेचारी रानू चिड़िया इधर उधर उड़ती फिर रही थी। वह उड़ती उड़ती घने जंगल में चली जाती है। उसे घने जंगल में एक जगह पर कद्दू की बेल दिखाई देती है। वहाँ पर बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, जिनको देखकर रानू चिड़िया को एक ख्याल आता है। कुकू बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने लिए घर बनाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी चोंच से कद्दू को अंदर से खाली कर देती है। हो गया, यह सबसे अच्छा है। कुकू बेटा, यहाँ अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया अपने बेटे को अंदर बुलाती है और उसे साथ लेकर कद्दू के घर में आराम से बैठ जाती है। बारिश सारी रात छमछम बरस रही थी। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी तक चल रही थी। रानू चिड़िया जब सुबह अपने घर से बाहर निकलती है तो कौवे, कबूतर और तोते अपने अपने कद्दू घर में बैठे हुए थे। चिड़िया यह देखकर हंसने लग जाती है। आप सब यहाँ मेरे साथ कद्दू के घर में? रानू चिड़िया, शुक्रिया, तुमने हम सब की जान बचा ली है। जब तेज बारिश शुरू हुई तो सारे घोंसले और नारियल के पत्ते हवा में उड़ गए और हम सब बेसहारा बारिश में भीग रहे थे। तभी हमने आपका कद्दू का घर देखकर आपके जैसा घर बनाया। माफ करना चिड़िया, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे दोस्तों, कैसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, हमें अपनी अक्ल से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर वो सब बारिश का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।